अज़लान गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज हमारी वीडियो जो है ये मुख्तलिफ प्लांट्स के बारे में है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो आया है ये मदर ऑफ थाउजेंड। ये पौधा है हमारे पास मदर ऑफ थाउजेंड्स। तो ये मदर ऑफ थाउजेंड में कई वैरायटियाँ हैं, कई क्वालिटियाँ हैं और कई कलर भी हैं इसमें। तो मेरे पास ये जो है नॉर्मल मदर ऑफ थाउजेंड है। तो इसमें यह है कि इसके ये जो आप देख रहे हैं जिगजैग, ये जो पत्तों में ये जिगजैग जो आए हुए हैं, ये जिगजैग के हर सिरे पर एक एक प्लांट होता है, जिस वजह से इसे मदर ऑफ थाउजेंड कहा जाता है। तो ये अभी इसके साथ प्लांट्स कुछ नहीं निकले हुए हैं, क्योंकि सीज़न ऑफ है। अभी ये मौसम सरमा या विंटर सीज़न शुरू है, तो इसलिए ये अभी इसमें इतने ज़्यादा प्लांट्स वगैरह जो हैं वो इन 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 जिगजैग के ऊपर नहीं आए हुए हैं। कुछ आएंगे भी लेकिन बहुत कम आएंगे। उसकी वजह ये है कि ये विंटर सीज़न चल पड़ा है और ये जो है ये समर सीज़न में फैलने वाला पौधा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पर कोई ऐसा पौधा बता सकूँ जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगे हुए हों। अब ये देखें, इसमें भी एक ही है, तो ये एक ही प्लांट्स इसमें लगा हुआ है। तो ये प्लांट्स का ये है कि आप यहाँ से इस प्लांट को निकाल के, ये खुद भी गिर जाता है, तो अगर आप इसे हल्का सा निकाल पुश करेंगे तो ये निकल आएगा। तो ये प्लांट जो है ये आप दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका ये जो पौधे हैं ये ट्रांसप्लांट के ज़रिए ये आगे पीछे दाएं बाएं यानी आपके गार्डन में मुख्तलिफ जगहों पर हो जाएंगे। उसके अलावा इसका दूसरा तरीका ये है कि ये ख़ुद भी इसमें से ये जो प्लांट्स छोटे छोटे प्लांट्स बनते हैं जिगजैग के ऊपर, तो ये खुद जब गिरते हैं तो वो गिरने से भी नीचे कोई और सॉइल मौजूद हो या पॉट्स वगैरह या सॉइल मौजूद हो तो उसमें गिर जाएं तो फिर ये वहीं पर ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो एज ए सैम्पल मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब जैसे देखें आप, ये जो है ये अभी हमारे पास है, ये रोज़मेरी का प्लांट है, ये कटिंग से लगा हुआ है। तो इसमें एक ये मदर ऑफ थाउजेंड का एक प्लांट इसमें गिरा था, तो वो यहीं पर इसने ग्रो करना शुरू किया हुआ है और ये यहीं पर बड़ा होना शुरू हो जाएगा और ये यहाँ पर पूरा बड़ा हो जाएगा। जब ये इसका ऐसा टाइम आएगा कि मैंने जब ये रोज़मेरी को यहाँ से ट्रांसप्लांट करना है बड़े पॉट्स में, तो उस टाइम पर ये पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका होगा। तो मैं इसको अलहदा ट्रांसप्लांट दूसरे किसी पॉट में इसको भी ट्रांसप्लांट साथ ही कर लूँगा। तो ये इसके तरीके हैं मदर ऑफ थाउजेंड के। उसके बाद हमारा अगला जो पौधा है ये न्याज़बो का पौधा है। न्याज़बो जो है ये स्वीट बसल भी इसे कहते हैं और इसको बबरी भी कहते हैं और हम लोग इसको न्याज़बो भी कहते हैं। तो ये इसमें बहुत इसकी फ्रेगरेंस जो है बहुत ज़्यादा होती है, इसके पत्तों में बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस होती है। इसके ये जो इसमें बंच आए हुए हैं ये फ्लावरिंग है और यहीं पर इसके बीज भी बनेंगे, सीड बॉक्स बनेंगे और फिर इसमें से आप उसको दोबारा हासिल करके नए प्लांट बना सकते हैं, सीडलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो प्लांट है ये कटिंग के ज़रिए भी ग्रो हो सकता है। तो ये जो मेरे पास अभी ये आप प्लांट देख रहे हैं, ये छोटे छोटे प्लांट हैं, ये 8-8 10-10 इंच के। तो ये जो हैं ये कटिंग से ग्रो हुए हुए हैं और मेरे पास सीड से भी ग्रो हुए हुए काफ़ी सारे प्लांट हैं, लेकिन ये कटिंग से ग्रो हुए हैं। ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये कटिंग से ग्रो हुए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास ये जो नॉर्मल सिंगल पेटल कोलियस प्लांट है, ये हिबिस्कस प्लांट है। ये हिबिस्कस प्लांट जो है ये सिंगल पेटल है और ये इसका पिंक डार्क रेड इसका कलर है और ये सिंगल पेटल है। इसमें डबल पेटल भी आता है, डबल पेटल में पिंक भी आता है और डार्क रेड भी आता है और रेड भी आता है। इसमें 4-5 कलर हैं, येलो भी आता है, वाइट भी है। और मेरे पास ये जो मौजूद है ये डार्क रेड है। तो ये मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ था यहाँ पर।
तो ये कटिंग का आप रिज़ल्ट देख रही हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एलोवेरा है हमारे पास। इसको हम लोग अपनी ज़ुबान में क्वारगंदल भी कहती हैं, इंग्लिश में इसको एलोवेरा कहते हैं। तो ये एलोवेरा की जो कटिंग है ये सारी मैंने यहाँ पर कटिंग से ग्रो किए हुए। कटिंग से ही ऐसा है कि ये जो एलोवेरा जब बड़ा होता है पौधा, जब जवान हो जाता है, तो फिर इसमें पब्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो पब्स जितने भी इसमें निकलते हैं उन पब्स को आप अलग-अलग सैम्पलिंग पॉट में लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो या आप भी यहाँ इसी तरह से सैम्पलिंग पॉट में लगा सकते हैं। तो ये जितने भी थे ये छोटे छोटे बिल्कुल नन्हे नन्हे पब्स थे जो हाथ में भी मुश्किल से आ रहे थे। तो ये पब्स जो हैं फिर मैंने यहाँ पर इनमें ट्रांसप्लांट किया था सैम्पलिंग पॉट में। तो अब ये देखें तो ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये कुछ पौधे हैं जो सीडलिंग यहाँ पर पहले से गिरी हुई थी। तो ये गुले हिना है। तो ये गुले हिना के पौधे हैं दो, ये आपको देख रहे हैं, ये गुले हिना है। और ये साथ में ये मेरे पास कनेर के पौधे हैं। ये जो कनेर के पौधे हैं ये कटिंग से है, ये कटिंग मैंने लगाई है, कटिंग का रिज़ल्ट है। और ये दोनों 100% सक्सेस हो चुकी हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर गुले हिना, तो ये जो है ये सीडलिंग से हुआ है और ये खुद रो हुआ है, मैंने स्पेशली इसको लगाया नहीं है। उसके बाद आगे जो पौधे हमारे पास आ रहे हैं ये कैनेंडोला हैं। ये कैनेंडोला जो है ये मैंने यहाँ पर सीडलिंग की थी। सीडलिंग मैंने एक जगह पर इकट्ठी कर ली थी, तो फिर मैंने वहाँ से इनको ट्रांसप्लांट करके इन एक एक सैम्पलिंग पॉट में एक एक करके हर एक पौधा मैंने लगा दिया है। जब यहाँ पर इनका थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो फिर मैं यानी कि 12वें महीने में मैं इनको इंशाल्लाह यहाँ से निकाल के तो बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर लूँगा और ये पौधे हमारे ठीक ठाक सेहतमंद हो जाएंगे और इनमें फ्लावरिंग और बड फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ पौधे लगे हुए हैं जिनमें